तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है कि अभी आप अगर घर तैयार करने में अगर लेट होते हैं या फिर आप अगर सरकारी ऑफिशियल है तो आप अगर इंस्टॉलमेंट रिलीज़ करने में देरी करते हैं तो फाइन भी भरना हो सकता है PMAY योजना के अंदर। तो आज के इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है, क्यों आपको फ़ाइन भरना होगा, ये सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को इन तक देखिए और चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट नोटिफिकेशन यानी ऑर्डर को देख लेंगे। तो ये ऑर्डर PMAYG के ऑफिशियल वेबसाइट PMAYG.nic.in इस वेबसाइट पे ही आपको दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए होम पेज ओपन होते ही यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए पेनल्टी प्रोविज़न और डिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंड। यहाँ पे इस ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है, तभी ये ऑर्डर आपके फ़ोन या कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करके आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि क्या क्या प्रोविज़न रखा गया है, कैसा पेनल्टी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा। इसके बाद हम नोटिफिकेशन यानी गवर्नमेंट ऑर्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रूरल हाउसिंग डिवीज़न से ये ऑर्डर निकला है। डेट है 12 सितंबर 2022 को निकला है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कि पेनल्टी प्रोविज़न और डिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव फंड प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू डिले इन एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAYG। यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ पे आप देख सकते हैं कि सारा डिटेल्स में लिखा हुआ है कि क्यों PMAYG का इंट्रोड्यूस किया गया है, किस टारगेट से PMAYG का इंट्रोड्यूस हुआ है, क्यों शुरू हुआ है। और यहाँ पे सबसे आखिर में आपको दिखेगा लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म द फॉलोइंग डिसीजंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज ड्यू टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इंश्योरिंग ट्रेंचेस ऑफ सेंट्रल शेयर of administrative fund under PMAYG in cases where there is delay in various stages। मतलब कि कोई भी काम में यानी कि फिज़िकल एक्टिविटी या फिर फंड रिलीज में अगर कोई देरी हुआ तो उसमें सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा है फंड का, उनमें से डिडक्शन हो जाएगा, मतलब कि कम फंड मिलेगा बेनिफिशियरी को। यहाँ पे देखिए इस टेबल पर दिया हुआ है कि कौन से स्टेज में डिले हुआ यानी कि देरी हुआ तो क्या पेनल्टी दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला है सैंक्शन ऑफ हाउस, मतलब सैंक्शन अगर देरी हुआ तब। तो यहाँ पे देखिए रीज़न देखिए, इफ़ डिलेड फॉर मोर देन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द टारगेट, यानी कि PMAYG का एक टारगेट दिया जाता है, स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसा टारगेट दिया जाता है। तो उस टारगेट जिस डेट पे दिया जाएगा उस डेट के 1 महीने के अंदर अगर सभी हाउस सैंक्शन नहीं हुआ तो पेनल्टी दिया जाएगा, पेनल्टी काट लिया जाएगा। मतलब टोटल जो फंड रहेगा उससे 10 रुपये प्रति घर पर पहला मंथ में जो है 10 रुपये करके काट लिया जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा देरी हुआ तो पर मंथ उसके बाद 20 रुपये करके पर हाउस डिडक्शन हो जाएगा। मतलब कि सैंक्शन अगर 1 महीने से ज़्यादा लेट हुआ तो उसके बाद 1 महीने के बाद जो पहला महीना आ गया उसमें 10 रुपये और उसके बाद के हर महीने 20 रुपये करके काट लिया जाएगा। उसके बाद स्टेज है देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये क्या, किस कारण से आपको पेनल्टी भरना होगा। यहाँ पे देखिए, इफ़ डिलेड फॉर मोर देन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन, मतलब हाउस सैंक्शन हो गया है लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज होने में अगर 7 दिन से ज़्यादा टाइम लगता है तो यहाँ पे देखिए 10 रुपये पर हाउस पर वीक ऑफ डिले, मतलब कि 10 रुपये करके पर हाउस पर वीक, मतलब 7 दिन से अगर ज़्यादा देरी हुआ तो 1 हफ्ते का 10 रुपये करके काट लिया जाएगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 2 हफ्ते देरी हुआ तो यहाँ पे 20 रुपये पर हाउस काट लिया जाएगा। यहाँ पे 2 हफ्ते 10-10 20 रुपये होता है, तो 20 रुपये पर हाउस काट लिया जाएगा जितना भी डिले है
इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ करने में। सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर देरी हुआ तो यहाँ पे देखिए इफ़ डिलेड फॉर मोर देन 3 मंथ फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होने के 3 महीने के अंदर अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट रिलीज़ नहीं हुआ तो 3 महीने क्रॉस करने के बाद ही 10 रुपये पर हाउस पर मंथ, मतलब कि पर महीने का 10 रुपये करके पर हाउस, यानी कि अगर 100 घर रहता है तो यानी कि यहाँ पे होता है कि 1000 रुपये पर मंथ यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा सरकार के फंड से। यहाँ पे उसके बाद देखिए थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये किस कारण से डिले पेनल्टी भरना हो सकता है। यहाँ पे देखिए इफ़ डिलेड फॉर मोर देन 2 मंथ्स फ्रॉम द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होने के बाद अगर 2 महीने के अंदर थर्ड इंस्टॉलमेंट रिलीज़ नहीं हुआ तो यहाँ पर भी सेम है 10 रुपये पर हाउस पर मंथ ऑफ डिले, यानी कि 10 रुपये प्रति घर प्रति महीना डिडक्शन हो जाएगा टोटल सरकारी फंड से। और उसके बाद में आखिर में देख सकते हैं कि फोर्थ और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट और कम्प्लीशन इफ़ डिलेड फॉर मोर देन 2 मंथ्स फ्रॉम द थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट, यानी कि थर्ड या फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट के 2 महीने के अंदर अगर फोर्थ या फिर फिफ्थ या फिर कंप्लीशन नहीं होता है हाउस तो यहाँ पर भी सेम 10 रुपये पर मंथ पर हाउस डिडक्शन हो जाएगा। आखिर में देखिए कैप्चरिंग एंड अप्रूवल ऑफ द फोटोग्राफ ऑफ ईच स्टेज ऑफ द हाउस, यहाँ पे देखिए इफ़ डिलेड फॉर मोर देन 3 days फ्रॉम द कैप्चरिंग ऑफ द फोटोग्राफ, फ़ोटो मोबाइल पे लेने के बाद अगर अप्रूवल होने में 3 दिन से ज़्यादा समय लगता है तो यहाँ पर भी पेनल्टी भरना हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 रुपये पर हाउस पर इंस्टेंट ऑफ डिले, यानी कि ये इंस्टेंट डिले भरना हो सकता है कि 3 दिन, अगर 3 दिन से ज़्यादा समय लगता है तो 10 रुपये प्रति घर प्रति दिन यहाँ पे आपको डिले भरना हो सकता है, पेनल्टी भरना हो सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंजेस था पीएमएवाईजी का सभी स्टेज में फंड रिलीज या फिर एक्चुअल फिजिकल काम को कंप्लीट करने में ये काफ़ी हेल्पफुल इंस्ट्रक्शन था। काफ़ी ये अभी सभी को जल्दी से जल्दी काम करना होगा, सरकारी अधिकारी को भी या बेनिफिशियरी को भी घर तैयार करने का काम शुरू करना होगा जल्दी। तो ये ऑर्डर यहाँ से 1 अक्टूबर 2022 से चालू हो जाएगा। इसके बाद से ये पेनल्टी यानी कि डिडक्शन, फंड डिडक्शन का रूल लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022 के बाद से। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए 1 अक्टूबर 2022 से पहले अगर कोई पीएमआई का घर अगर कंप्लीट हो चुका है तो उसमें अभी कोई डिडक्शन नहीं काटा जाएगा, यानी कि जो कैप्चरिंग एंड अप्रूवल ऑफ द फोटो इसमें अगर डिले हुआ अभी तो इसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा 1 अक्टूबर 2022 से पहले अगर कोई पीएमआईजी का घर कंप्लीट हो गया है तो। और आखिरी 3 नंबर पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज if no central fund are available with the state provided that the state has sent its demand in the time along with the complete set of documents, मतलब कि अगर स्टेट में यानी राज्य में अगर सेंट्रल का कोई भी फंड नहीं मौजूद है पीएमएवाईजी का तो वहाँ पे कोई भी पेनल्टी डिडक्ट नहीं होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गाइडलाइंस था, इसको फॉलो ज़रूर करना होगा आम नागरिकों को भी या फिर सरकारी अधिकारी को भी जो भी इस पीएमएवाईजी का काम को मॉनिटर करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है। और इससे एक चीज़ ज़रूर होगा कि यहाँ पर पिछले सालों से जो देखा गया है कि पीएमएवाईजी का घर कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगता है, सालों से पड़े रहते हैं, 1, 2, 3 साल तक पड़े रहते हैं। तो उसमें तेज़ी लाने के लिए, घर को कंप्लीट करने को तेज़ी लाने में ये पेनल्टी कंडीशन बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सरकार का मोटो था कि 2024 के मार्च तक हाउसिंग फॉर ऑल इस टारगेट को कंप्लीट करने को, इसलिए इस पेनल्टी या फिर डिडक्शन मेथड को अप्लाई किया गया है ताकि बेनिफिशियरी भी और सरकारी अधिकारी भी जल्दी से जल्दी पीएमएवाईजी को
कंप्लीट करे घर को। तो ये टेबल के अनुसार अभी डिडक्शन और पेनल्टी कंडीशन चालू हो जाएगा, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और ये उपभोक्ता और आधिकारिक के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।